छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती जो कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में हुई थी सबसे पहली केस, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में जैसे कि बलरामपुर में फिर से 2 केस निकलकर सामने आए और इसी मामले से पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत भारी आक्रोशित है और गर्मा गई है। इसके साथ हम मौजूद हैं भिलाई के प्रियदर्शनी नगर में स्थित बीजेपी कार्यालय के पास। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे बैरिकेडिंग लगी है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान काफ़ी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या आन पड़ी कि उन्हें बीजेपी कार्यालय का घेराव इतने ज़्यादा मात्रा में एकजुट होकर करना पड़ा। कमेटी के द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला था? निश्चित तौर पे कांग्रेस कमेटी हर पल आम जनमानस के साथ है और जिस प्रकार अफीम की अवैध खेती हमारे दुर्ग जिले में और बलरामपुर में भी आज पता चला है और निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण इनको प्राप्त है और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल मुंह दिखाई का काम कर रही है और नाम मात्र कार्रवाई कर रही है। इसका जाँच का विषय है कि इतनी बड़े पैमाने में खेती होती थी, ये प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ था, बिकता कहाँ था, जाता आता कहाँ था। यहाँ आम जनमानस अगर चले जाए बाइक पे तो लाइसेंस और हेलमेट और दुनिया भर के अवैध वसूली करते हैं ये लोग। ये कहाँ थे जब अवैध शराब और अवैध नशाखोरी अफीम और चिट्टा यहाँ से वहाँ जाता है, तब ये लोग कहाँ थे और इसकी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है इस पूरे नेटवर्क में कितने बड़े लोगों का हाथ हो सकता है? यही तो जांच का विषय है और इसी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चक्र रच रही है। और अभी फिलहाल में गैस सिलेंडर और बिजली बिल सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी की जो सरकार है वो गरीब को और एक किसान वर्ग के लोगों को दिन ब दिन दबाव देते जा रही है, आर्थिक बोझ देते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, किसानों को सबका दमन कर रही है। आज सभी लोग त्रस्त हैं, महंगाई, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर लेके सड़क पर उतर आते थे और आज 60 रुपये फिर से बढ़ाया गया। महिलाएं महंगाई के नाम पर परेशान हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और छत्तीसगढ़ को नशे की ओर धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार अफीम की खेती खुलेआम प्रशासन के संरक्षण में कर रही थी, राजस्व विभाग की भी गलती, राजस्व विभाग ने टेबल पे बैठ के गिदावरी भर दी और जिस प्रकार इनकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, बेच कहाँ रहे हैं, इन सब की बात का खुलासा होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की आज प्रदर्शन किए? हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और इस प्रकार अवैध जो कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ के सीधे साधे लोग और धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बना रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, आप लोग को निष्पक्ष जांच, मतलब आपको समाधान नहीं मिलता, तो अगला स्टेप आप क्या करोगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघर्ष करती आई है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। तो आपने जिला के हजारों की संख्या में आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय को घेराव किया और बातचीत करते हैं। कांग्रेस कमेटी के तमाम महिला और पुरुष वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और बातचीत करते हैं, जानते कि आखिर उन लोगों को किस तरीके से निष्पक्ष जांच चाहिए और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। खेती हो रही है, डेली नए किस्से सुनने मिल रहे हैं। अब एक जगह से शुरू हुआ, अब ये कहाँ तक रुकेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसी के खिलाफ में, नशाखोरी के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अनैतिक चीज़ों के खिलाफ में, मर्डर के खिलाफ में, कानून व्यवस्था जो इनकी चरमरा गई है उसके खिलाफ में ये आज प्रदर्शन था जो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके आह्वान पे किया गया, उनके नेतृत्व पे। और हमारा एक मोटिव क्लियर है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब आप नशे की लत भी लगा दें। वैसे भी आपने शराब की हर गली कूचे में दुकानें खोल के वैसे ही लोगों को नशे की लत लगा दी है। अब अफीम की खेती में पूरी की तरीके से उनको पूरी की पूरी डुबा देने की इनकी स्कीम है ताकि लोग यहाँ पे काम ना कर पाए और ये बहुत आसानी से अपने प्रोपेगेंडास चला सकें। छत्तीसगढ़ के अलावा बलरामपुर में 2 जिले, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर अफीम की खेती मिली है। क्या सरकार, मतलब कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? ये तो सीधा क्लियर है ना, उनको डर ही नहीं है। एक जगह से निकले, ये तो इनका शुरुआत है। आप तो 2-3 जगह की बात करें, अभी देखिए कितने जगह से निकलेगा। इनको डर नहीं है, इनको शर्म नहीं है कि कुछ अच्छा आप कर नहीं सक रहे हो, लेकिन उसके एवज में आपने बहुत सारी लोगों को इतने गलत जगहों पे चीज़ें कर दी है, फंसा के रखे हैं, नशाखोरी में फंसा के रखे ताकि उनको नौकरी मांगने की आप नशे में ही दिन भर रहोगे तो नौकरी कहाँ से मांगोगे? और जो नशा होगा इतना ज़्यादा तो क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या बोलते हैं, मर्डर के केसेस नहीं बढ़ेंगे, अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे? आप बताइए, रेप क्यों नहीं होंगे? बताइए, कैसे कोई भी जगह से एक महिला सुरक्षित निकल सकती है क्या? आप जाके देखिए, जिस तरीके से ठेके खुले हुए हैं उसके आजू बाजू से एक महिला नहीं निकल सकती है।
हाँ, उनको टीज कर किया जाता है, उनको मॉब लिंचिंग किया जाता है। ये सब चीज़ें किस वजह से बढ़ी है? ये नशे के वजह से बढ़ी। और सरकार को ये समझना पड़ेगा, आपने प्रोटेक्शन का वादा किया था, सुशासन का प्रॉमिस करके ये किस तरीके का सुशासन लाए हैं आप, ये आपको समझने की बात है। और जनता समझ चुकी है कि इनका प्रोपोगंडा क्या है, ये जनता बहुत क्लियरली समझ गई है। बस अब ये जो इनका है ना, ये आखिरी समय चल रहा है। अब इसके बाद ये नहीं आएगी बीजेपी, किसी कीमत पर नहीं आएगी। जब ये सारी चीज़ें अफीम की खेती निकली तो आरोप प्रत्यारोप भी निकलकर सामने आ रहे थे कि 5 साल से लगातार हो रही थी अफीम की खेती। तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, तब उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? तो ये तो खुद ही मान रही है कि इनकी सरकार 2.5 साल से 2 साल से जो कर रही है, अफीम की खेती कर रही है ना, इससे क्लियर तो हो गया ना। 5 साल पीछे जाके आप किसी और पे आरोप लगाओगे तो अपना आरोप छूप जाएगा क्या? प्रूफ दो ना। हम प्रूफ दिए हैं, आपको प्रूफ देना चाहिए। प्रूफ है नहीं आपने ये, लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए कितने अच्छे लोग हैं इन लोग कि अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हमने 2 साल से खेती की है भाई, हमने 2 साल से खेती कर रहे हैं। पीछे जाके कांग्रेस ने भी किया होगा, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। ये कौन सा नमूना वाला बात है आप बताइए? खुद तो क्लियर कर चुके हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अब तो उनको पकड़ो और जेल में डाल दो। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो खेती कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और इनका ये गति है ना, घमंड, अकड़, अहंकार बहुत जल्दी टूट जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उनका वही चल रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की पब्लिक के लिए? आप किस तरीके की न्याय मांगते हैं? ये जो इसमें इन्वॉल्व है, इन सबको कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जेल होना चाहिए। ये जो देशी शराब के ठेके हैं ये बंद होना चाहिए। प्रोटेक्शन लाओ महिलाओं के लिए, ताकि महिला भी अपने आप को सेफ फील करे अपने आप के यहाँ पे। उससे ज़्यादा महंगाई कम करें, जो आप कर नहीं पा रहे हैं। अब तो एक बात और आ गई है, गैस सिलेंडर रेट तो बढ़ा है, लेकिन अब उनके बुकिंग सिस्टम में भी चेंजेस आ गई है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये अपने अलग अलग डाइवर्शन, इसको बोलते हैं डाइवर्शन। महंगाई बढ़ा दी है ना, ताकि यहाँ पर मैटर दबा रहे अफीम का। तो ये महंगाई इतना बेच रहे हैं ना अफीम, क्या करोड़ों का कारोबार है ये। उसके बावजूद भी इनको अभी भी महंगा करने की ज़रूरत पड़ी है। उसी में से कुछ लगा दो भाई, अफीम बेच के जो है उसी में से कुछ पैसे इसी में लगा दो। महंगाई तो मत बढ़ाओ, हर तरफ से मारोगे क्या जनता को? नशा करा के मर्डर हो रहा है, रेप हो रहे हैं, महंगाई बढ़ा के जीने नहीं दोगे किसी को? कि सिर्फ जीने का अधिकार आप ही लोगों को है? खेती भी आप करो, पैसे भी आप लूटो, जनता के जेबों से भी पैसे आप लूटो, और 1000 रुपये दे दो बदले में, और यहाँ 50,000 आप उनके जेब से काट लो। ये सही नहीं है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम आगे जाके भी उग्र होकर कार्रवाई करेंगे। का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़, यहाँ अफीम की खेती तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अफीम की खेती 5-5, 10-10 एकड़ में हो रहा है। कितने सालों से हो रहा है, कितने लोगों को नशे के गिरफ्त में लिया जा चुका है, कितना उत्पादन किया जा चुका है। LIB कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है? सरकार की पूरी फेलवर है। दूसरी बात, राजस्व विभाग भी इसमें पहले उस व्यक्ति को जो पकड़े हैं, उसके अलावा जो संलिप्त, जैसे हमारा फसल में गिरदावली होता है हर साल खेतों में कि कौन से कितने रकबा में कौन सा फसल, धान है, चना है, गेहूं है, सब्जी है, इसका होता है। तो क्या वहाँ राजस्व विभाग के लोग कई सालों से गिरदावली करने नहीं गए? क्या उनको अफीम के पौधे दिखाई नहीं दिए? सरकार के दबाव में उनको दिखाई नहीं दिए कि गए नहीं? क्या है, ये सारी चीज़ें खुलनी चाहिए। और वो बेचे कहाँ हैं ले जाके? कौन बड़ा आदमी है जो ये रैकेट को संचालित कर रहा है, किसके सह पे संचालित कर रहा है, वो सब खुलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मांग है, ताकि छत्तीसगढ़ को नशाखोरी से मुक्त किया जा सके। तो आपने सुना कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से तो ये मामला समूदा के जैसे ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भी अफीम की खेती निकलकर सामने आ रही है। अब और कितने जगह ऐसे होंगे जहां पर अफीम यानी कि नशीली दवाइयां जिससे बनती है उसकी खेती की जा रही होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है और क्या कांग्रेस के इस प्रदर्शन का कोई असर दिखता है या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे भिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद।